दूर किसी जंगल से चील अपना अंडा लेकर उड़ रही थी। उड़ते उड़ते चील थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ के पास कालू कौवा और गोरी कौवी का घोंसला था। गोरी कौवी ने चील को देखकर कहा, अगर आप इस जंगल में नई आई हो तो आप भी इस पेड़ पर हमारे साथ ही घोंसला बनाएं। पेड़ आपके लिए बिल्कुल सही है। कौवा और कौवी चाहते थे कि चील दीदी उनके साथ उस पेड़ पर ही घोंसला बनाए। मेरे पास मेरा अंडा भी है, इसलिए मुझे कोई सुरक्षित स्थान चाहिए। ये पेड़ मुझे पसंद नहीं आया। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। कालू, देखो ये चील तो उस टुनटुनी की तरफ जा रही है। अगर चील ने टुनटुनी के पेड़ पर घोंसला बनाया तो चिड़िया के चील से संबंध बन जाएंगे। चील अपना अंडा लेकर टुनटुनी की तरफ जाती है। टुनटुनी अपने अंडे के साथ घोंसले में ही बैठी हुई थी। चिड़िया बहन, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये घोंसला मैं ले सकती हूँ? हाँ चील दीदी, ये घोंसला मेरा ही है, आप इसे ले सकती हो। फिर चील चिड़िया के साथ उस पेड़ पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और चील और टुनटुनी में गहरी दोस्ती हो गई। टुनटुनी और चील की दोस्ती से गोरी कौवी बहुत जलने लगी। एक दिन टुनटुनी और चील नदी पर पानी पीने गई थी। भी मौका पाकर गोरी कौवी ने चील और चिड़िया के अंडे बदल देती है। अब देखना तुम दोनों, कैसे मैं तुम दोनों की दोस्ती तोड़वाती हूँ। टुनटुनी और चील को इस बात की भनक भी ना थी कि उनके साथ क्या हुआ है। चील दीदी, आपके अंडे से बच्चा कब तक बाहर निकलेगा? टुनटुनी, अभी 5 दिन बाकी है। टुनटुनी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब निकलेगा? मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है चील दीदी। वो ऐसे ही अपने घोंसले में बैठी बातें करती। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। वह टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मुझे लगता है यहाँ धूप तेज है, जिससे मेरा अंडा ज्यादा गर्म हो रहा है और ज्यादा गर्मी मेरा अंडा सह नहीं पाएगा। मुझे यहाँ से कहीं और जाना होगा। मैं यहाँ से पुराने जंगलों में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। फिर चील अपना अंडा लिए वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की दोस्ती चील से गहरी थी, इसीलिए चील के जाने के बाद टुनटुनी उदास हो जाती है। कालू और गोरी चील को जाता देख बहुत खुश होते हैं। कालू जी, बस अब तो जल्दी से टुनटुनी के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। दूसरे दिन एक लकड़हारा टुनटुनी के पेड़ को काटने लगता है। टुनटुनी मजबूरी में अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। चील ने घने जंगलों में अपना घोंसला बना लिया था और टुनटुनी ने दूसरे जंगल में एक पेड़ पर अपना घोंसला। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके अंडे से आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में अंडा टूटता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। बच्चे को देखकर टुनटुनी रोने लगती है। दरअसल वो बच्चा चील का था। ये बच्चा तो मेरी सहेली चील का है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? टुनटुनी को रोता देख बच्चे ने कहा, मम्मा, मुझे लगा था आप तो मुझे देखकर खुश होंगी, मगर आप तो रो रही हैं। टुनटुनी चुप थी। वो कैसे उस मासूम को बताती कि वो उसकी माँ नहीं है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल गया था। चील तो बच्चे को बस देखे ही जा रही थी क्योंकि वह एक चिड़िया का बच्चा था। मम्मा, आप मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं मेरे बच्चे, आप तो बहुत सुंदर हो। हे भगवान, ये सब कैसे हो सकता है? मेरा अंडा चिड़िया के अंडे से कैसे बदल गया और मुझे पता ही नहीं चला। ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मम्मा। मैं लाती हूँ मेरे बच्चे। चील उस बच्चे के लिए खाना ढूंढने चली जाती है। इधर टुनटुनी भी चील के बच्चे को खाना खिला रही थी, मगर टुनटुनी की आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने आंसू पोंछकर टुनटुनी कहती है, लो, अब मैं चुप हो गई। मेरे बच्चे, आप ये खाना खा लो। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि टुनटुनी के
अंडे से चील का बच्चा बाहर निकला है। ये बात सुनकर मिट्टू तोता टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जब तुम इस जंगल में नई नई आई थी तो हम सब ने आपकी बहुत मदद की कि आप एक अंडे की माँ हैं, मगर किसे पता था कि आप तो चील का ही अंडा चुरा लाई। मिट्टू भैया, ये अंडा मैंने चुराया नहीं, बल्कि मेरा अंडा किसी ने चील के अंडे से बदल दिया। टुनटुनी, फिर तो आपको इस बच्चे की असल माँ को खोजना चाहिए। कुछ सोचे बिना ही टुनटुनी चील के बच्चे को उठाकर उसकी माँ को ढूंढने निकल जाती है। चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख एक दूसरी चील वहाँ आती है। क्या तुम ये बच्चा खाने के लिए उठाकर लाई हो? ये सुनकर कुक्कू हंसने लगता है। आंटी क्या कभी माँ भी अपने बच्चे को खा सकती है भला? आंटी, ये मेरी मम्मा है, आप यहाँ से चली जाएं। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और परेशान ना करें। वो चील वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, चील को इस बात का कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि वह एक चील है और वो एक चिड़िया का बच्चा। सारा दिन ढूंढने के बाद चील एक फल लेकर बच्चे के पास आती है। ये लो बेटा, ये फल खा लो। वो बच्चा भी जानता था कि उसकी माँ खुद भूखी है, मगर वो उसके लिए फल लेकर आई है। मम्मा आप भी खाएं? नहीं मेरे बच्चे, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लें। नहीं मम्मा, हम दोनों ये फल आधा आधा कर खाएंगे। कुक्कू चील को अपनी माँ ही समझता था। वो चील के गले लगकर सो जाता है। टुनटुनी भी चील को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। रात होने पर वो थक हार कर एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा बहुत थक गई होगी ना आप? परंतु मम्मा, ये तो बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं? बेटा, हम किसी पुराने दोस्त की खोज में जा रहे हैं। मम्मा, वो दोस्त कब मिलेगा? ये तो नहीं पता मेरे बच्चे, परंतु इतना जरूर पता है कि वो जरूर मिलेगा। टुनटुनी सो जाती है और वो बच्चा उसे बस देखे ही जा रहा था। आधी रात को टुनटुनी की आंख खुलती है। आप अभी तक नहीं सोए? मेरी जान, घोंसला नहीं है, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही होगी। नहीं मम्मा, मैं तो बस आपको देख रहा हूँ। मेरी मम्मा कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है, सबसे सुंदर है मेरी मम्मा। टुनटुनी बच्चे को गले से लगा लेती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चील को हर जगह ढूंढती है। अब तो उस बच्चे ने भी उड़ना सीख लिया था। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ता गया और टुनटुनी को उस बच्चे में अपना ही बच्चा नजर आने लगा। चील भी उस बच्चे को माँ का प्यार देती। वो उस बच्चे के लिए मरने को भी तैयार थी। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। उस दिन तो मैं चली गई थी, मगर आज इसे लेकर ही जाऊंगी। इस बच्चे में मेरी जान बसती है, तुम हाथ तो लगाओ इस बच्चे को। दोनों चीलों में खूब लड़ाई होती है। चील इस लड़ाई में घायल हो गई। कुक्कू चील के गले लगकर रोने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मौसम बदल रहा था और फिर चील उस बच्चे को लेकर खुले आसमान में उड़ती है। वो बहुत खुश थे। सामने से टुनटुनी को आता देख चील उसके साथ एक पेड़ पर बैठ जाती है। टुनटुनी वहाँ आती है। मैंने आपको बहुत ढूंढा, हमारे साथ ये क्या हुआ? किसने किया होगा ये सब हमारे साथ उस कौवी ने किया होगा। चील और टुनटुनी अपने अपने बच्चों को गले से लगाती हैं, मगर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। फिर वो दोनों बच्चे अपनी अपनी मम्मा के पास जाते हैं। टुनटुनी, अब इन बच्चों के बिना हम भी नहीं रह सकते और ना ही ये बच्चे। क्यों ना हम पहले की तरह एक ही पेड़ पर दो घोंसले बनाएं और साथ साथ रहें। फिर वो दोनों ऐसा ही करती हैं। दोनों एक ही पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती हैं, मगर चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा था और चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, एक माँ का प्यार। प्यारे दोस्तों, रंग, नस्ल और जाति से प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि रिश्ते बनते ही प्यार से हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।